पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैया आप कौन हो? किराएदार हो। सच बताओ, सही किराएदार हो? क्या हमारी आत्मा पर हमारा अधिकार है? जब चाहे निकल जाए, जब चाहे खड़े खड़े आदमी गिर जाए। इसका मतलब हमारा शरीर भी नहीं है, लेकिन हम सारी जिंदगी क्या मानते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यही माया है। इस माया से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? शरीर मेरा ऐसा ना कहो, आंख मेरी ऐसा ना कहो, मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसा कहो। मेरे भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और आप क्या कहते हो? ये आंखें मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है। जबकि कहना क्या है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई बढ़िया कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। पर आप लोग दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं, दूसरों के चक्कर में अपना बिगाड़ तक लेते हैं आप लोग। कैकई ने दूसरों के चक्कर में ना घर बिगाड़ लिया, क्या? रावण ने दूसरों के चक्कर में ना घर बिगाड़ लिया। रावण की बहन आई, बोली सीता बहुत सुंदर है, चुरा लो। देखो कैसी बहन है, अपने भाई को गलत पाठ पढ़ा रही है। और रावण भी उसकी बात में आ गया, चुरा के ले आया, सत्यानाश हो गया। इसलिए कौन आपका? इसलिए माया, माया से बचो। कैसे बचो? जगत को अपना कहना माया है, और जगन्नाथ को अपना कहना ये माया से उबर जाना है। माया से बचना है तो भगवान को अपना कहो, और माया में उलझे रहना है और उलझना है हजार बार, तो जगत को अपना कहते रहो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा कहो। बढ़िया है क्या मैया? ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ? बताओ आपका कौन? आपका कौन? भगवान ने गोपियों को बुलाया। आज भगवान महारास रास रचाना चाहते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला कुंडला। आज भगवान ने निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया, आओ। क्या कर रहे हैं भगवान? रास रचा रहे हैं। रास मतलब भगवान गोपियों के साथ आज उनके जन्म जन्म की कामनाएं पूरी करेंगे। कामनाएं क्या है? चलो बताओ, आपको भगवान मिलेंगे तो आप क्या करोगे? बोलो मेरी माँ। यदि चलो आप सबसे मेरा एक ही सवाल, भगवान जिस दिन आपको मिलेंगे साक्षात, क्या करोगे आप? बोलो मेरी माँ। आप भगवान मिलेंगे तो क्या करोगी? हैं? खुश हो जाएंगी? मोगेम्बो खुश हुआ तब खुश होगी, अभी नहीं, अभी खुश नहीं हुआ। चलो मैया बोली हम खुश हो जाएंगी, ही करके हंसेंगे।
आप बताओ मैया, आपको भगवान मिलेंगे तो आप क्या करोगी? नाचेंगे? नाच तो अभी लो, अभी क्या दिक्कत है? आप बताओ मैया, भगवान मिलेंगे तो क्या करोगे? तो अभी समझ लो। देखो किसी के पास उत्तर नहीं है। भगवान को चाह सब रहे हैं, आ जाएंगे तो करेंगे क्या? कोई प्लानिंग नहीं। क्या पीली मैया, भगवान मिलेंगे तो क्या करोगी? हाँ नहीं? आप बताओ क्या करोगी मैया? हैं? मैया क्या बोलती तू? भगवान मिलेंगे तो क्या करोगी? क्या? ओ मोबाइल वाले भैया, आपको भगवान मिलेंगे तो क्या करोगे? बताओ बताओ। गूगल में सर्च कर रहे हो क्या? हाँ, कि क्या करेंगे? क्यों मैया, भगवान मिलेंगे तो क्या करोगी मेरी माँ? नहीं? सुनो, जब भगवान मिले तो भगवान से क्या करोगी? अरे भगवान जब मिलेंगे, सालों बाद वर्षों बाद जब आपका बेटा आपको मिलता है तो आप क्या करते हो अपने बेटे? बोलो। सालों बाद जब आपका बेटा आपको मिले, बेटी आपकी आपको मिले तो क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या? भगवान के चरणों से लिपट जाना। भगवान को देखते ही पहला प्रोसेस क्या? सोचिए, भक्त यही चाहता है कि मैं भगवान के गले कब लगूं। कब लगाएंगे भगवान गले से? गले से लगा लो ना। कन्हैया मेरे गले से लगा लो ना। हे प्रभु, हमें गले से लगा लो, है ना? गले से लगा लो ना, कन्हैया मेरे गले से लगा लो ना। गले से लगा लो ना, कन्हैया मुझे अपना बना लो ना। तो भगवान गले से लगाएंगे कब? जब आप गले से लगने की भावना रखोगे, भगवान के गले से लग जाओ। तो रास क्या था? जन्म जन्म के उन भक्तों को जो भटके थे, परमात्मा के लिए तड़पते रोते थे, भक्ति करते, जप तप करते, सबको गले लगा लिया भगवान ने। वही है रास, जहां भगवान ने सबको स्वीकार कर लिया। इसी लीला का नाम है रास लीला, जहां भगवान ने जीव को स्वीकार कर लिया गले लगा करके। अब गले लगा करके भगवान ने कभी भक्तों को अपनी गोद में बिठाकर गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। रास का मतलब क्या है? उनके संग समय बिताना, हंसी मजाक करना, सारे रसों का भाव हो। हास्य रस, करुण रस, व्यंग रस, ये सभी रस है ना। 9 रसों की चर्चा अपन पढ़ते हैं। हर रस का आनंद हो। इसलिए मेरी मां जब भगवान गोपियों के संग रास रचाए तो भगवान गोपियों के हर भाव का ध्यान रखा।
हर रस का पूरा पूरा ख्याल ईश्वर ने रखा। करुण रस में करुणा हुई। पहला रस क्या है? करुण रस। करुण रस से ही ना करुणा होगी। जब आप भगवान को रोकर पुकारोगे तब ना भगवान। माँ बच्चा नहीं रोए तो माँ बच्चे पर करुणा नहीं करती। बच्चा रोए तो माँ भी रोने लग जाती है। भक्त रोए तो भगवान भी रोने लग जाते हैं। सिंगार रस। आज जैसे छोटे बच्चे को माँ श्रृंगार करती है, कपड़े पहनाना, तेल लगाना, कंघी करना, पाउडर लगाना, सारा श्रृंगार कौन करता है? माँ। उसी तरह सदा भक्त श्रृंगार करता है भगवान का। आज भगवान श्रृंगार कर रहे हैं अपने भक्तों का। यही ना रास है, जहां भगवान हमारे साथ समय व्यतीत करें, समय गुजारें। हमारी भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? भक्ति भगवान को पाना क्यों है? क्या करोगे भगवान को पाकर? मिलेंगे तो क्या करोगे? कितनी देर देखोगे भगवान को? इसलिए भगवान अपनी लीला में, अच्छा सुनो, आप हमसे मिलने आओगे तो हमें कितनी देर देखोगे? हम आपको कितनी देर देखेंगे? लेकिन हम आपके साथ खेल खेलने लग जाएं, क्रिकेट खेलने लग जाएं, कबड्डी खेलने लग जाएं, पकड़म पाई खेलने लग जाएं, तो आप और हम लंबे टाइम तक खेल सकते हैं। कोई किसी को कितनी देर देखेगा? भगवान को कोई कितनी देर देखेगा? आप लोग बिहारी जी जाते हो, 2 मिनट बाद मंदिर से बाहर निकल आते हो, एक झलक देखते हो, आप बोले हो गए दर्शन, चलो। कितनी देर देखी आपने? ये देखो पीली बहन कितनी चतुराई से सो रही है। आप भगवान को देखेंगे तो कितनी देर देखेंगे? लेकिन भगवान को आप कितनी देर देखते हैं? बिहारी जी के मंदिर आप कितनी देर रहे? चलो बताओ, बोलो। 10 मिनट 20 मिनट रहे होंगे बस। भगवान का दर्शन आपने 10 मिनट किया और भगवान की कथा आप 3 घंटे सुन रहे हैं। मतलब दर्शन से ज्यादा कथा सुनने का आनंद है। इसलिए हनुमान जी बोले राम से, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा गौलोक धाम, वहां साकेत। क्यों? मैं यहीं रहूंगा धरती पे। क्यों? बोले जहां आप जा रहे हो राम, क्या वहां आपकी कथा है? राम जी बोले वहां कथा नहीं है, वहां तो मैं ही हूं। हनुमान जी बोला आपका क्या? हनुमान जी बोले आपका क्या करूंगा? जहां आप हैं वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, पर जहां आपकी कथा है वहां आप जरूर होते हैं। इसलिए हनुमान जी नहीं गए, बोले जहां आपकी कथा होगी मैं वहां जाऊंगा। इसलिए जहां कथा होती है, राम कथा सुनवे को रसिया, राम चरित्र सुनवे को। हनुमान जी क्या सुनते हैं? राम चरित्र। जहां कथा है वही ना भगवान है। इसलिए भगवान से ज्यादा कीमती है भगवान की कथा। भगवान से भी बड़ी मैं, इसलिए क्या कहते हैं? राम बड़े के राम का नाम। बोलो कौन बड़ा? अरे भगवान ने कितनों को तारा होगा, पर भगवान के नाम ने तो करोड़ों को तार दिया। अजामिल को भगवान ने नहीं तारा, भगवान के, बोलो बोलो। इसलिए राम ने गिने चुने लोगों को तारा, उंगली पे गिन लो, पर राम के नाम ने तो करोड़ों को तारा। इसलिए भगवान से बड़ा कौन? भगवान का, भगवान से बड़ी है भगवान की कथा। इसलिए कथा श्रवण करने का जो सुख है वो भगवान को पाने का भी सुख नहीं है इतना, जितना भगवान की कथा में सुख है, आनंद है। इसलिए गोपियां भगवान के संग देखना क्या, उनके संग नाच रही हैं, उनके संग लीला कर रही हैं। गोपियां भगवान को पाकर भगवान के चरणों को निहार रही हैं, उनकी कथा करती हैं, उनके बारे में गाती हैं। मेरी माँ
इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान को पाना हो तो भगवान की कथा जब पालो तो समझ लिया करो कि हमने भगवान को पा लिया। कथा पा गए मतलब भगवान को पा गए, परेशान होने की जरूरत नहीं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान भी ना बंधे हुए हैं कलयुग से। क्या कलयुग ने कह रखा है, हे भगवान जल्दी से आप आ मत जाना वरना हमारा खेल खत्म हो जाएगा। कलयुग में भगवान सबको मिलने लग जाएं तो कलयुग मर नहीं जाएगा? क्यों? ये युग भी तो कलयुग भी तो भगवान का ही बेटा है। सतयुग किसका बेटा है? भगवान का। त्रेता युग किसका बेटा है? द्वापर युग किसका बेटा है? कलयुग किसका बेटा है? भले बुरा है ये कलयुग पर है तो भगवान का ही बेटा। तो ये बोल दिया कि यदि आप आ गए तो हम मर जाएंगे। भाई जहां भगवान की कथा कीर्तन भगवान प्रकट हो गए तो कलयुग तो खत्म। इसलिए कलयुग में भगवान छोड़ा कथा के द्वारा अपना अनुभव कराते हैं अपने भक्तों को। भजन करो अनुभव होगा। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा कार्य करते हैं। कलयुग है ना, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कलयुग का। आप लोग समझो इस बात को। डायरेक्ट नहीं, ईश्वर इनडायरेक्ट कृपा कर रहे हैं। ये भी विचार आज कथा सुनने आ गया। ठीक है, तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। गोपियों के संग रास हुआ। रास मतलब, अच्छा भैया ये बताओ रास मतलब क्या? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बताओ रास मतलब क्या? कैरेक्टर ढीला। क्या भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया उसमें क्या कैरेक्टर ढीला था? रास में कौन आया? शंकर जी आए। क्या बनकर आए? बोलो, गोपी। रास में कौन सम्मिलित हो सकता है? पुरुष नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री। क्या ये बात सही है? नहीं, ना पुरुष सम्मिलित हो सकता है रास में, ना स्त्री सम्मिलित हो सकती है रास में। जिसका मन निर्मल हो गया वो सम्मिलित होगा गोपी के भाव से। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब भाव, विचारधारा। गोपियों के मन में कोई कामना नहीं, निष्काम। शंकर जी भी आए तो गोपी बनकर आए, नारद जी भी आए गोपी बनकर आए। गोपी मतलब गोपियों की तरह विचारधारा। जिसके मन में कोई वासना ना हो, निर्विकार हो गया हो, वो भगवान के रास में सम्मिलित होगा। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला। अब बताओ बॉलीवुड ने कितनी चतुराई से भगवान की रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़कर इस लीला को बदनाम करने का प्रयास किया। अच्छा ये बताओ रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला है? फिर क्यों कहते हैं लोग तुम करो तो रास लीला? मतलब रास लीला और कैरेक्टर ढीला को जोड़ दिया। इससे तो यही सिद्ध होता ना कि रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला, जबकि है उल्टा। कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, चतुराई से कह देते हैं, समझने में बड़ी देर लगती है। कल प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, उसने देवभूमि उत्तराखंड के बारे में उसने बोला कि देखो महाराज जी कुछ लोग यहाँ पर शराब पीते हैं। तो मैंने तो कहा कि भाई कुछ लोग शराब पीते होंगे। उसने कहा नहीं सब पीते हैं। मैंने कहा कैसे हो सकता, सब शराब कैसे पी सकते हैं? सब मांसाहारी कैसे हो सकते हैं उत्तराखंड के या भारत के किसी भी कोने के? विशेषकर उसने उत्तराखंड का नाम लेके बोला, देवभूमि का नाम लेकर बोला। उसने कहा कि वहां के पुजारी भी ऐसे ही हैं,
नहीं, कुछ लोग क्या होते हैं समाज में कि बदनाम करना चाहते हैं। गलती कोई करता है तो उसे ऐसा लगता है कि सब गलत है। नहीं, कोई एक गलती करेगा समाज में, कोई ना मांस खाता होगा या कोई शराबी होगा, सारे थोड़ी शराबी हो जाएंगे, सारे थोड़ी मांसाहारी हो जाएंगे। बद्रीनाथ जी में तो हम सबकी, केदारनाथ जी में तो उत्तराखंड से हम सबकी बड़ी आस्थाएं जुड़ी हैं। उसने आकर के सारे उत्तराखंड के लोगों के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं मना करता जा रहा हूं कि भाई सब लोग बुरे नहीं हो सकते, सब लोग ऐसे नहीं, सब ऐसे सब कैसे हो जाएंगे भाई। कुछ लोग होते हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, गलत प्रचार करना चाहते हैं, गलत अफवाह फैलाना चाहते हैं। जो करता है गलत काम, उसका नाम लेके बोलो कि ये गलत, ये गलत। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते होंगे, पर मैं मना करता जा रहा हूं कि भाई सब बुरे कैसे हो सकते हैं। उसने तो बोला सब बुरे हैं, बस खुद को ही उसने अच्छा कहा, मैं ही अच्छा हूं महाराज जी, सब बुरे हैं। सब कैसे बुरे हो जाएंगे भाई। उत्तराखंड के लाखों लोग कथा सुनते हैं, लाखों लोग भगवान बद्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं, कैसे बुरे हो जाएंगे सारे। ऐसे ही है कि अफवाह फैल जाती है और कुछ लोग उस अफवाह को ही सच मान लेते हैं। इसलिए ऐसी अफवाहों से हम सबको बचना चाहिए। हम सबको मांस शराब से बचना चाहिए। हम सबको भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। और कोई आपके परिवार में खाता पीता हो तो उसे समझाओ। कोई परिवार का खाता पीता हो, इससे ये नहीं होता कि पूरा राज्य ही खाता पीता होगा। सब नहीं हो सकते। इस धरती पे सब बुरे नहीं हो सकते और सब अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे बुरे से धरती भरी है। ऐसे ये अफवाह फैला दी कि रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। रास लीला भगवान की एक जगत के पालनहार की वह लीला है। जब भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, उस मिलन की लीला को रास लीला कहते हैं। जहां व्यक्ति जन्म जन्म के तपस्या पुण्य करके भगवान तक पहुंचता है, उस पहुंचने के बाद जो मिलन है, उस मिलन का नाम रास है, ना कि कोई कैरेक्टर ढीला। यदि कोई कैरेक्टर ढीला की बात होती तो वहां शंकर जी क्या करने गए थे। फिर शंकर जी तो रास में गए ना, तो शंकर जी कामदेव को जलाने वाले। लेकिन समाज में कुछ लोग गलत प्रचार करते हैं। सोचिए, भगवान तक को नहीं छोड़ते बदनाम करने से, तो इंसानों की तो छोड़ दो। बॉलीवुड और कुछ लोग ऐसा गलत प्रचार करते हैं, गलत बातें। प्रिय भक्तों, भगवान ने दिव्य रास रचाए गोपियों के संग। गोपियां आई, भगवान ने कहा देवियों यहां क्यों आई हो, जाओ अपने घर। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, आपका पति आपका क्यों मैया, आपका पति आपका कौन है। मैया ओ मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। वीडियो बनाने लगी मैं खड़े होके, बस मैया बैठो मेरी माँ। सुनो, भगवान ने गोपियों से कहा पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा। अच्छा, पति कौन होता है? आप पति को क्या मानती हो मैया? आप मैया क्या मानती हो? आप पति को क्या मानती हो? पति को पति मानती हूं मैं। आप मैया क्या मानती हो? हैं? भगवान झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है।
काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। हाँ, काला कौआ काट खाएगा। मैया, आप पति को क्या मानती हो? पति को क्या मानो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो। अच्छा सच बताओ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पति को भगवान कहा जाता है। पति भले भगवान लायक ना हो, शराबी हो, नालायक हो, दुष्ट हो, फिर भी हमारे यहाँ की स्त्रियां पति को भगवान मानती। अच्छा बताओ, भगवान मानना पति को सही मानसिकता है कि गलत मानसिकता? सही है ये, गलत है? जोर से है? अच्छा, पति भगवान होता है तो बताओ पत्नी क्या होती है? बोलो, क्या होती है? पुरुष भैया बताओ, पत्नी को आप क्या मानते हो? पत्नी और कुछ नहीं। और आपकी पत्नी आपको क्या मानती है? भैया बताओ, क्या मानती हो आप इनको? देवता। देखो ये देवता मानती हो, और आप क्या मानते हो? दादाजी, आपकी पत्नी कहाँ है? क्या मानते हो आप अपनी पत्नी को? घर की लक्ष्मी? हाँ, आप बताओ, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पति के लिए पत्नी क्या है? हा? पत्नी भी भगवान होती है। क्यों पत्नी भगवान नहीं होती? भगवान सबके भीतर है, कण कण में है। तो पत्नी कोई कण कण से बाहर है क्या? पत्नी में भी तो ईश्वर है, सब में ना भगवान है। तो पति भी भगवान है और पत्नी भी भगवान है। पति है देवता तो पत्नी है देवी, पति है नारायण तो पत्नी है नारायणी। दोनों पूरक हैं, पर समाज में पुरुष को बड़ा बताया गया कि पुरुष भगवान, और स्त्री को कहा गया तुम तो पांव की जूती हो। ऐसा कुछ लोगों ने कहा। स्त्रियों को कुछ लोग पांव की क्या मानते हैं? पांव की ये क्या मानते हैं आपको? क्यों, आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? पांव की जूती? नहीं। इसके पिता? ले आना, समझाएंगे। अभी ना शिकायत करो, प्रश्नोत्तरी में करना, ले आना। बेचारी पत्नियां इतनी परेशान हैं कि मौका मिलते ही पति की शिकायत चालू। क्या करें, परेशान करता है आदमी, दारू पी पी के परेशान करता बेचारी को। पत्नी कहे तो कहे किससे, बेचारी कह भी तो नहीं सकती। पत्नियां बोले तो लोग उसी को कहते तू ही गलत है, पति की सेवा नहीं करती। और नालायक वो इतना दुष्ट है कि शराब पी के थप्पड़ मारता है। कितना सहने की भी तो सीमा है। इसलिए पति भी परमात्मा है और पत्नी भी ईश्वर। इसका मतलब ये हुआ कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारे रिश्तों में ना पति को भगवान कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पति की इज्जत करो। पत्नी को देवी लक्ष्मी कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी पत्नी का सम्मान करो। रिश्तों में क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। वो रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं
जिन रिश्तों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती है। मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूं, पत्नी मेरा सम्मान करे, गाड़ी चल पड़ी। अपमान से कहां चली सम्मान करने पति का? जाओ करो सम्मान मैया। तो क्या करना चाहिए हमें एक दूसरे का? जोर से मैया बोलो मेरी मां, सम्मान करना चाहिए। आज रिश्तों में क्या हो गया है? अपमान हो गया। कोई भी लड़ाई होती है, आदमी स्त्री के माँ बाप तक चला, तेरी तो माँ ऐसी, तेरा तो बाप ही ऐसा है। फिर स्त्री भी बोलती है, कोई तुम्हारा बाप हरिश्चंद्र है क्या? तुम्हारी मां सावित्री है? फिर इसी चक्कर में होती है महाभारत शुरू चालू हो गया। इन बातों का कोई अंत नहीं है। आप मुझे गाली देते जाओ, मैं आपको गाली देते जाऊं, इन गाली गलौच का कोई अंत, आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत। इसलिए समाधान ये नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं तो आप भी मुझे नीचा दिखाने लग जाएं। ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हम दोनों का सम्मान करें, हम दोनों की इज्जत करें, हम किसी का तिरस्कार ना करें, हम किसी का अपमान ना करें, किसी के प्रति गलत भाव ना रखें। पत्नी का फर्ज है पति की सेवा करना, पति का फर्ज है पत्नी का सम्मान करना। और रिश्तों में सबसे आवश्यक चीज क्या होती है? आप लोग बता सको तो बताओ। रिश्तों में सबसे आवश्यक चीज क्या होती है? रिश्तों में सबसे आवश्यक क्या है? रिश्तों को बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज है सहनशीलता। यदि आपके अंदर सहनशीलता है, सह लेते हो दो बातों को, तो आपका रिश्ता बढ़िया है। आजकल रिश्ता टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि पत्नियों के अंदर तनिक भी सहनशीलता नहीं है, पति के अंदर भी तनिक सहनशीलता नहीं। छोरे का ब्याह हुआ तो उसे लगता है देखो मैं सब कर रहा हूं, तू तो मेरी पत्नी है, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, वैसे रह। नहीं, आपको दबा के नहीं रखना रिश्तों को, आप दबा के रख भी नहीं सकते, दबा के नहीं रखना। रिश्तों को प्यार से रखना होता है। आप जिसे दबाएंगे वो आपका शत्रु हो जाएगा। क्यों? आप बच्चों को भी बहुत ज्यादा रोक टोक करो तो बच्चे भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए रोक टोक करना चाहिए, रोक टोक करना चाहिए, पर प्यार से समझा करके। उसे रोकने की वजह बताओ कि मैं तुझे रोक रही हूं तो वजह ये है बेटा, वजह बताए बिना रोकोगे तो उसे लगेगा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। और वजह बता दोगे तो बात ठीक हो जाएगी, भाई वजह ये है। इसलिए रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। पत्थर भी मूर्ति तब बनता है जब हथौड़ी और छेनी की चोट को सहता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहता है पत्थर तो पूजता है, सहेगा नहीं तो फिर कैसे रहेगा? बात सही है, सहना जरूरी है। पति की बात सह लो, पत्नी की बात सह लो, जो सहता है वो रहता है। चलो बताओ, आपके जब लड़ाई होती है पति पत्नी में तो सॉरी कौन बोलता है? कौन कौन सॉरी बोलता है? कौन सॉरी बोलता है बताओ? क्यों भैया, आपकी लड़ाई होती है पत्नी से? नहीं, ये तो कह रही हैं होती है। झूठ बोलना पाप है। बताओ, आपकी लड़ाई होती है, सॉरी कौन बोलता है? ये बोलते हैं, आप नहीं बोलती हो मैया? क्यों, आप में सॉरी कौन बोलता है लड़ाई में? आप पति नहीं बोलते एक भी बार? क्यों दादाजी? देख लो इधर भी
बताओ, आप सॉरी बोलते हो? पत्नी है आपकी, लड़ाई होती है? नहीं, लड़ाई नहीं होती आपकी कभी? कौन सॉरी बोलता है? पहले कौन बोलता? पहले ये, आप क्यों नहीं बोलते? चलो बताओ, उस लड़ाई होने के बाद जो पहले सॉरी बोलता है वो समझदार है या बेवकूफ है? कौन समझदार? बोलो। जो पहले सॉरी बोले वो समझदार, और जो बाद में सॉरी बोले वो पहले सॉरी क्यों बोलना चाहिए? पहले सॉरी जो बोलेगा, इससे ये पता लगता है कि